नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद पुष्कर सिंह धामी पहुंचे टनकपुर, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और टनकपुर की जनता ने ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ फूलों की वर्षा करते हुए उत्तराखंड सीएम चंपावत विधानसभा विधायक पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर मेन मार्केट में घूमकर टनकपुर जनता को धन्यवाद किया। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और टनकपुर व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं व्यापारी कैलाश शर्मा ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी की चंपावत से रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई। वहीं से जीत से व्यापारियों में खासा उत्साह है। बीजेपी कार्यकर्ता बब्बू सरदार ने बताया कि जैसे रिकॉर्ड तोड़ जीत पुष्कर सिंह धामी की हुई, इसी तरह से चंपावत का विकास भी अब रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की। उनकी जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। जैसे जैसे मतगणना के रुझान सामने आते रहे, भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता गया। सीएम के चुनाव जीतने की घोषणा होते भाजपाइयों ने दिल खोलकर जश्न मनाया। वहीं सीएम धामी ने नतीजा आने के तुरंत बाद जनता का आभार व्यक्त करने टनकपुर पहुंचे। 31 मई को हुए चंपावत उपचुनाव में शनिवार को नतीजे सामने आए। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। सीएम धामी के अलावा कांग्रेस की निर्मला गड़तोड़ी, सपा समर्थक मनोज कुमार भट्ट और निर्दलीय हिमांशु गडकरी मैदान में थे। पहले ही राउंड में नतीजे सामने आने के बाद सीएम धामी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए वह रिकॉर्ड मतों की ओर बढ़े। मुख्यमंत्री धामी ने उपचुनाव में सर्वाधिक मतों से जीत वाले प्रत्याशी बने। उन्होंने पूर्व सीएम बहुगुणा की जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 54,000 से अधिक वोट पाकर सीएम धामी चंपावत उपचुनाव जीते। सीएम धामी का रिकॉर्ड मतों से जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस की निर्मला गड़तोड़ी के 3,607 वोट मिले। पहली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। ये जीत हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की गति के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए हमको एक नया जोश देती है, नया उत्साह देती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जो भी काम कैलाश दा ने आगे बढ़ाए हैं और जो काम अभी हमारे प्रस्तावों में, उन सभी कामों को हम लोग अपने एक मैप में शामिल करेंगे। अभी मैं 2 दिन के लिए बीच में मतदान और मतगणना के बीच में जो 2 दिन का समय था, मैं 1 दिन के लिए देहरादून गया था। तो मैंने देखा था, जिस दिन मैं मंचतामली गया था, मैं गोरखनाथ गया था। बाबा गोरखनाथ के प्रांगण में हमारे दिलीप दा कह रहे, मैं भी था वहां। तो उस दिन वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि अगर मंचतामली से और गुरु गोरखनाथ के स्थान से जो हमारा नेशनल हाईवे 125 आ रहा है, उससे अगर जोड़ने वाला सड़क बना दिया जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को बहुत आसानी होगी और आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में वो टनकपुर पहुंच जाया करेंगे, जिनको आज 3 से 4 घंटे लगते हैं। भाइयों बहनों, मां हिंगला देवी में रोपवे की कार्रवाई को जल्दी ही हम लोग करवाने वाले हैं। पूर्णागिरी मैया का स्नान करवाने वाले हैं। यहाँ पर पानी की जितनी समस्या है उसको करने वाले हैं। इस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में आगे विकसित करने वाले हैं। यहाँ पर अल्मोड़ा का जो शोभन सिंह जीना परिसर है, उसका एक कैंपस यहाँ खुले, उसके लिए भी काम करेंगे। ऐसे अनेकों कार्य, क्योंकि आज तो केवल आपका धन्यवाद करना है। अब आप लोगों ने इतनी बड़ी जीत दे दी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी अपेक्षाएं हैं, लेकिन आपकी अपेक्षाओं पर मैं हर संभव खरा उतरने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ में मुख्य सेवक का काम भी है और मेरे ऊपर आप सबके आशीर्वाद से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का भी निर्वाह करना है। पूरे उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाना है
उसमें आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और आप सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। 2025 आने तक हर क्षेत्र में हमारी आदर्श स्थिति होगी। इसके साथ साथ हमारा चंपावत, जिसमें हर क्षेत्र में जब हम ऊपर हेलीकॉप्टर से देखते हैं, चुनाव के दौरान कुछ लोग मुद्दा बना रहे थे कि बार बार हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो हेलीकॉप्टर से जब भी आते थे तो हम देख रहे थे कि ये कितना सुंदर है। मैं जो भी मेरे साथ आता था मैं उसको दिखाता था। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि, स्मार्ट सिटी, उज्ज्वला योजना का बखान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा, ऑल वेदर रोड, कार्य रेल लाइन, जमरात बांध परियोजना, बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन के सर्वे की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को उत्तराखंड राज्य तेजी से आगे बढ़ा रहा है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से सरकार बनी है, एक नई कार्य संस्कृति और नया कार्य व्यवहार देश के अंदर लागू हुआ है। उत्तराखंड राज्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है और भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। पहले 2014 से पहले जो सरकार थी, उस सरकार के समय में या जिन्होंने देश के अंदर 55 सालों तक लगातार देश के अंदर शासन किया, सत्ता पर काबिज रहे, उनके समय में केवल योजनाएं बनती थी तो कुछ लोगों के लिए बनती थी, कुछ विशेष लोगों के लिए योजनाएं बनती थी, सरकार के कार्यक्रम बनते थे। आज देश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने भी कार्यक्रम बने हैं, जितनी भी सरकार की नीतियां बनी हैं, जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं, वो सारी की सारी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए बनी है, गरीबों के लिए बनी है, दलितों के लिए बनी है, बहुत पिछड़े क्षेत्रों में जो रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए बनी है। चाहे आज हम जन धन योजना की बात करें, जिसमें देश के अंदर ऐसी मातृशक्ति हो, उनके खाते तक बैंकों में नहीं थे, उन सभी के खाते खुलवाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे मुफ्त के गैस सिलेंडर देने का काम हुआ है। किसान सम्मान निधि का 12 करोड़ लोगों को सीधे सीधे उसका लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजनाओं, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारे आयुष्मान भारत योजना के तहत आज देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चलाई। उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों के गांव में रहने वाले युवाओं को उत्तराखंड की कौशल विकास योजनाओं को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से कौशल रथ को रवाना किया गया। बता दें कि कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने झंडे दिखाकर इन रथों को रवाना किया। ये रथ उत्तराखंड की सीमांत और दूरस्थ गाँव में भ्रमण करेंगे और युवाओं के कौशल विकास विभागों की योजनाओं को लेकर जागरूक करेंगे। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि विभाग का उद्देश्य केवल खानापूर्ति के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना नहीं है, वो डिमांड बेस्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाकर इसे रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज हमने 3 रथ यहाँ से रवाना किए हैं जो पूरे प्रदेश के जो दुर्गम 260 ग्राम हैं उसमें हमारे पूरे समस्त उत्तराखंड में वो जाएंगे। हमारी सरकार का मकसद युवाओं को रोज़गार से जोड़ना है और उनको आत्मनिर्भर बनाना है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये रथ लॉन्च किए जो हमारे विभागों की सभी स्कीमों के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, युवाओं को बताएंगे, युवाओं को गाँव-गाँव जाके उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। और एक कोशिश है हमारी कि जो दुर्गस्थ क्षेत्र हैं, जो दूर क्षेत्र है और जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ तक ये रथ पहुँचे, वहाँ के युवाओं को हमारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम के बारे में, केंद्र सरकार की स्कीम के बारे में पता चले और वो ITI में अपने आप को रजिस्टर कराएं, ITI में अपने आप को स्किल करा सकें और उनको कहीं ना कहीं हम रोजगार से जोड़ सकें। प्रसिद्ध बाबा जगशीला डोली यात्रा विधि विधान से आज कोटद्वार पहुंची। उत्तराखंड में परंपरागत ढोल बाजे के साथ हरिद्वार के कोटद्वार लाल बत्ती चौक से यात्रा पहुंची। इस दौरान बाबा की डोली के दर्शन के लिए भारी संख्या में बाबा जगशीला के दीदार किया। बाबा की यात्रा झंडा चौक चौराहे होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थित
देवताओं का शीश नमन किया गया। उसके बाद बाबा जगशीला की स्थानीय लोगों ने पूजा अर्चना की। देखिए, विश्वनाथ जगदीशिला डोली इस वर्ष 23वें वर्ष में उत्तराखंड भ्रमण पर निकली है और 11 मई से हरिद्वार से चली है। हरिद्वार, देहरादून, काशी, पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर होते हुए और आज यहाँ पर हरिद्वार में पहुँची है। इस डोली का जो उद्देश्य है विश्व में शांति कायम करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी पंथ के हैं, उनकी अपनी देव संस्कृतियाँ वो जिंदा रहनी चाहिए। और दूसरा उद्देश्य जो है वो हमारे 4 धाम विश्व प्रसिद्ध हैं, केदारनाथ। उसके अलावा भी पूरे उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो 4 धाम के अलावा 1000 धाम यहाँ पर स्थापित हों, इसी परिप्रेक्ष्य में ये यात्रा पूरे उत्तराखंड में इस बात के लिए स्वीकार। पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए कुल 58,258 वोट प्राप्त किए। वहीं जीत के बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा टनकपुर, बनबसा, चंपावत में मिठाई बांटकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पुष्कर सिंह धामी से ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं को मिठाई बांटकर जश्न मनाया। उपाधिकारी हिमांशु कफलतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 58,258 वोट पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गरतोड़ी को 3,233 वोट मिले हैं। पुष्कर धामी जी की ऐतिहासिक जीत पर क्या पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं। वहीं चंपारण की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इन्होंने एक ऐतिहासिक विजय धामी जी को वहां से दिलाई, भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। मैं 20 दिन उस चुनाव में वहां पर रहा और वहां की जनता ने विकास के नाम पर वोट किया। पुष्कर सिंह धामी जी ने 6 महीने के अंदर जो विश्वास जनता के अंदर पैदा किया था, उस विश्वास पर वोट किया और ये ऐतिहासिक जीत हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस विश्वास के साथ चंपावत की महान जनता ने दलगत भावना से ऊपर उठकर पुष्कर सिंह धामी को जो विजय दिलाई है, उसी प्रकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चंपावत का विकास होगा, ये भरोसा है वहाँ की जनता को। 55 चंपावत विधानसभा की जो उपचुनाव की मतगणना थी आज वो पूरी हो गई है। कुल मिला के 13 राउंड की हमारी मतगणना रही। इसमें जो हमने फाइनल जो रिजल्ट है उसमें श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, उनको 58,258 वोट मिले। और दूसरे नंबर पे कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती निर्मला गैतोड़ी जी रहीं, जिन्हें 3,233 वोट मिले। इस तरीके से दोनों प्रत्याशियों के जो बीच में जो वोटों का डिफरेंस रहा वो 55,025 वोटों का रहा है। और इसको देखते हुए श्री पुष्कर सिंह धामी जी को चंपावत विधानसभा सीट से विजयी घोषित किया। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। चंपावत उपचुनाव में जीत की घोषणा के बाद चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी एवं चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के गोलजू देवता मंदिर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया और इसके उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र भंडारी से निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट की जीत के लिए चंपावत की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। साथ ही उन्होंने बताया कि चंपावत जिले को भारत के मानचित्र में शामिल किया जाएगा। ये आपने रिकॉर्ड तोड़े हैं
तो क्या संदेश देना चाहेंगे चंपावत के लोगों को, क्योंकि काफ़ी उम्मीद है चंपावत के लोगों को आपके साथ। और यहाँ के सभी महान नीचे करो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान नीचे कर भाई, उन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद जिम्मेदारी दी और आज चंपावत से महान योजना में उस पर मोहर लगाई है। हम उनके लिए आदमी कैलाश की इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया, यहाँ के क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद भी दिया है। हम उसको विकास के अपेक्षाएँ हैं जो यहाँ की अपेक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आ है, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होता है। आजकल बुलडोजर शब्द लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। चाहे राजनीति रैली हो या उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं का ध्वस्त करना, बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस बार देहरादून में मोटरसाइकिल के मॉडिफाई साइलेंसर पर बुलडोजर चला। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार लंबे समय से युवा पीढ़ी मोटरसाइकिल में मॉडिफाई साइलेंसर लगाने पर कानून तोड़ रहे हैं। जो जनपद देहरादून में पुलिस द्वारा 461 ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की, जिसमें 57 वाहनों को सीज किया गया। इस कार्यवाही में 105 वाहनों से साइलेंसर उतरवा कर यातायात कार्यालय में रोड रोलर के माध्यम से नष्ट किया गया। इसमें बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमें शिकायतें आ रही थी कि शहर में, हमारा शहर बहुत ही शांत और सुंदर शहर है, इसमें फटफटिया टाइप के जो भी इलीगल साइलेंसर है उनका प्रभाव बढ़ गया। हमने एक हफ्ते का अभियान चला के बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से 450 से ज़्यादा वाहनों पे चालानी कार्रवाई की गई। 50 से ज़्यादा वाहन हमने सीज भी किए। उसमें लगभग 200 लोगों को हमने काउंसलिंग की, उनको ये भी बताया गया कि आप द्वारा साइलेंसर चेंज करें। उनके द्वारा पुराने साइलेंसर सरेंडर भी किए गए और उन्हीं सरेंडर साइलेंसरों पे बुलडोजर चला के एक आपके मीडिया के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि इसके आगे बिल्कुल ही ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी देहरादून में रखी जाएगी। और इसके साथ ही ये कार्रवाई सिर्फ चालकों पे ना रखते हुए, कोई भी वाहन हमें इस तरीके का मिलता है, किस मैकेनिक द्वारा उसकी फिटिंग की गई, किस दुकानदार वाला वो साइलेंसर बेचा गया, उस दुकानदार की रिसीट करते हुए हम IPC की 268 268 जो धारा है पब्लिक न्यूसेंस है, उसमें मुकदमे दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई भी इससे आगे करेंगे। तो बिल्कुल ही ये नो टॉलरेंस पॉलिसी इसके आगे शहर में रखी। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम किशनपुर पांडे कान्या निवासी 31 वर्षीय भरत तिवारी 31 मई को भीमताल से रामनगर के लिए एक टैक्सी में सवार हुआ, लेकिन हल्द्वानी पहुंचने के बाद उक्त युवक लापता है। परिजनों द्वारा उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वहीं मामले में लापता युवक के भाई दिग्विजय तिवारी ने पुलिस पर लापरवाही करने के साथ ही कोतवाली में तैनात एक दरोगा पर अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है। शुक्रवार को इस मामले में लापता युवक के परिजन व दर्जन ग्रामीण कोतवाली पहुंचे और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लापता युवक की शीघ्र सकुशल बरामदी की मांग की। मामले में कोतवाली अरुण कुमार सैनी ने बताया कि यह मामला रामनगर क्षेत्र का नहीं है, लेकिन फिर भी रामनगर पुलिस ने लापता युवक की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व में लापता युवक के खिलाफ साइबर सेल के तहत एक मुकदमा भी दर्ज है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। कोतवाल ने बताया कि पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर जांच करने के साथ ही लापता युवक के मोबाइल की CDR निकाली जा रही है। मेरा भाई 31 तारीख की शाम से भीमताल से रामनगर के लिए बैठा, जो वो हल्द्वानी पाया गया और 31 की शाम से वो लापता है। और हमने कई बार पुलिस को यहाँ पर आके एप्लीकेशन भी दी, तो पुलिस ने हमें एक सही तरीके से जवाब नहीं दिया। जब आज ग्रामवासियों का हमारा दबाव बना, तब आज जो है पुलिस ने हमको जवाब दिया कि 1 या 2 दिन में हम उसको खोज के निकाल देंगे। और कुछ लोकेशन उसकी प्राप्त की गई थी, वो रानीबाग में, वो उसका जो फ़ोन ऑफ हुआ था वो रानीबाग में हुआ था। और अब उसकी CDR निकालने के लिए ये लोग कह रहे हैं, तो उसके लिए 1 या 2 दिन का समय हमसे मांगा गया है।
जी, हम यहाँ थानों में आए थे तो एक कृष्णागिरी नाम के पुलिस ऑफिसर हैं, एसआई हैं। हमने उनसे कई बार कहा, एक बार एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने कहा ये नहीं चलेगी, दोबारा लिखी, उन्होंने बोला ये नहीं चलेगी। हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, हमें भी एप्लीकेशन लिखना आती है। तो हमने कहा सर अब कैसे चल, बोला यहाँ बैठो मैं लिखाऊंगा। हमने उनको एप्लीकेशन फ़ोटो निकाल के दी। शाम को हमने फ़ोन करा, हमने कहा सर क्या कहते हैं, क्या कोई प्रोसेस उसकी हुई? तो उन्होंने बोला कि आपने क्या कर लिया, आप क्या कर रहे हैं, आपका भाई है, आपने खोजा। तो मैंने बोला कि सर आप पुलिस हैं, आपका क्या काम है, हम तो चलो खोज ही रहे हैं, काम आपका है खोजने का, तो आपकी तरफ से क्या स्तर से क्या यहाँ पे प्रोसेस की गई, क्या उसको ढूंढा गया? बोले आपने क्या कर लिया, आप बताओ आप क्या कर रहे हो। तो ऐसी मेरे साथ उन्होंने 2-3 बार ऐसा मुझसे बात की, और जिसके लिए मैं यहाँ पे उनकी शिकायत करने भी आया था, और सर ने बोला है कि वो उसके ऊपर भी कार्रवाई। देखिए, कानिया के एक व्यक्ति भरत तिवारी जो है 30 तारीख से गायब हैं। उसके संबंध में थाना रामनगर में गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद ये जांच में ये बात आई है कि ये व्यक्ति भीमताल से निकला था, जो हल्द्वानी में जाकर इसकी लास्ट लोकेशन मिली है और काठगोदाम तक इसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। उसके बाद इसका नंबर स्विच ऑफ हो गया है, और इस संबंध में जो है इनके परिजनों को हमें उचित आश्वासन दिया है। लगभग हमारे द्वारा इसमें जांच पूरी कर ली गई है। थाना रामनगर से इस गुमशुदगी का कोई संबंध नहीं है, फिर भी हमारे द्वारा प्राथमिकता आधार पर इसमें मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। और इनके परिजनों को हमने जो अन्य पहलू हैं उनके बारे में बता दिया गया है कि इस व्यक्ति द्वारा जो है पूर्व में इसके विरुद्ध एक शिकायत साइबर में यहाँ थाना रामनगर में हुई थी, तो उसमें इनके अगेंस्ट जो है जांच में कुछ फैक्ट मिले हैं। मे भी हो सकता है कि उसको लगे उसने नंबर अपने आप बंद किया हो, या वह खुद ही वहाँ से हो सकता है। लेकिन सभी पहलुओं को हमारे द्वारा जो भी बिंदु को जांच में हमारे द्वारा शामिल किया गया है, और उसके द्वारा अग्रिम कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 55,025 वोटों से जीत हासिल की। इसी खुशी में गदरपुर क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पूर्व कैबिनेट मंत्री गदरपुर क्षेत्र के विधायक अरविंद पांडे के निवास पर पहुंचे और ढोल के साथ मिठाई वितरित की। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चौमुखी विकास होगा और उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार विकास में कोई कमी नहीं रख रही है। वहीं जो भी अधूरे कार्य रह गए उसे पूर्ण किया जाएगा। रही बात उत्तराखंड घाटे में चल रहा है, उस घाटे से उभरकर सरकार हर वर्ग में, हर क्षेत्र में विकास करेगी और नए बजट पास होने के बाद हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी अधूरा कार्य पूरा होगा। उपचुनाव जो चंपावत का हुआ है, मैं इस चुनाव के लिए सबसे पहले चंपावत की विधानसभा की महान जनता को मैं धन्यवाद दूंगा और उनको बधाई दूंगा, क्योंकि चंपावत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो नए हिंदुस्तान के निर्माण के लिए अभियान चला रखा उन्होंने, और उसी अभियान को हमारी से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे बढ़ाया है। इन चीजों को चंपावत विधानसभा की जनता ने बड़े मन के साथ स्वीकार किया है। इस जीत की चंपावत की महान जनता को बधाई और पुष्कर सिंह धामी जी को जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चंपावत की जनता ने जिस एजेंडे को एक्सेप्ट किया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाएगी और इस प्रदेश को हमारी सरकार वह दिशा देगी ताकि आने वाले कम से कम 25 साल तक हमारे पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उन पर जनता ऐसी विश्वास करती रहेगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बिल्कुल आम जनता भी इस बात को जानती थी और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि जहां जहां ये बदलाव होता था कि 5 साल ये जहां गुड्डे गुड़िया का खेल होता था कि 5 साल कांग्रेस की, 5 साल भाजपा की, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, तो लोग अपनी सत्ता को बनाने के लिए ही राजनीति में आते थे और सरकारें लोग बनाते थे प्रदेश को। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।